चलिए आज हमारा एक नया टॉपिक है, हम उसे शुरू करना चाहते हैं। क्लास 11th का ही एक हमारा टॉपिक है ये, और इस टॉपिक का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये टॉपिक क्लास 11th में हमारी बुक में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट चैप्टर है ये हमारा, और एज सच कोई बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव चैप्टर नहीं है, ये बहुत एक कॉन्सेंट्रेटेड चैप्टर है और इसको हम आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसको सिंगल एंट्री सिस्टम और इसका दूसरा नाम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा देखने के लिए एडजस्टमेंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इन दो नामों से ये चैप्टर आपकी बुक में है। इसी चैप्टर के बेसिक्स आज हम कवर करेंगे और क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास से शुरुआत करेंगे करना। अब जनरली बेटा हम जान लेते हैं कि ये चैप्टर क्या बताता है हमें और क्या कंप्राइज्ड करता है। ये चैप्टर की अगर हम बात करें, जनरली हम इसके अंदर अकाउंट्स जो बनाते हैं वो बनाते हैं सिंगल एंट्री मेथड से। सिंगल एंट्री मेथड का मतलब आपने अपनी क्लास में जो अभी तक पढ़ा, आपने जर्नल सीखी, आपने लेजर्स बनाना सीखा, आपने बीआरएस सीखा, ये सारे जो सब चैप्टर आपने पढ़े, तो इससे आपको एक चीज़ पता चली होगी कि हम अकाउंटेंसी करते हैं, ठीक है, डबल एंट्री मेथड से। जितनी भी रिकॉर्ड हम चीज़ें करते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री मेथड से। लेकिन अगर आज हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो कि बहुत स्मॉल बिजनेस रन करते हैं, और बहुत स्मॉल बिजनेस रन करने वाले इंडिविजुअल के पास क्या होती है? लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज होती है, क्योंकि हर इंसान अकाउंटेंसी नहीं जानता। ठीक है, जिसकी वजह से वो डबल एंट्री मेथड पर रिकॉर्ड्स को नहीं मेंटेन कर पाता। अगर हम किसी नॉर्मल शॉपकीपर की बात करें या किसी नॉर्मल स्मॉल बिजनेस ओनर की बात करें तो वो चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं सिंगल एंट्री मेथड के हिसाब से। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आपका जानकार है, कोई शॉपकीपर है, आपका फ्रेंड है, या आप खुद अपना कोई सिंगल बिजनेस रन करते हैं, तो आप अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, हम जो भी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए इस चैप्टर में भी हमें यही चीज़ सीखनी है। हम किसी भी स्मॉल बिजनेस ओनर का, ठीक है, जो कि सिंगल एंट्री मेथड पे काम करता है, स्मॉल बिजनेस ओनर जो कि यूज कौन सा मेथड कर रहा है? सिंगल एंट्री मेथड यूज कर रहा है। उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका प्रॉफिट कैलकुलेट अगर हमें करना है तो हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए वो क्या है? एक तो है जी बच्चों आपकी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद आपके पास होनी चाहिए, अगर उसने बिजनेस में कोई भी एडिशनल कैपिटल लेके आया है। एडिशनल कैपिटल का मतलब कोई भी पैसा जो उसने बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर उसकी कोई ड्राइंग्स हैं तो वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अगर उसकी कोई भी आपकी प्रॉफिट है वही ऐड करते ही आपको आपकी क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी। तो ये चैप्टर कैसे क्वेश्चन पूछता है हमसे? ये चैप्टर पूछता है, ये आपसे वैल्यू कैलकुलेट करवाता है प्रॉफिट की। कहता है प्रॉफिट बताओ मुझे, कोई सिंगल बिजनेस ओनर कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाया है। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जिसकी 2 लाख की ओपनिंग कैपिटल थी, 2 लाख रुपीज़ की, 50,000 वो एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर लेके आया था। ठीक है, 10,000 उसने अपनी ड्राइंग्स करी थी और 50,000 का उसका प्रॉफिट था। तो यहाँ से हमें उसकी क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख प्लस 50 माइनस 10,000 प्लस 50,000, तो हम इसे बात करेंगे 2,90,000 की हमारी जो है क्लोजिंग कैपिटल है। अब ये तो था हमारा क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला। अब इसी क्लोजिंग कैपिटल के फॉर्मूले से ही हम
अपना फॉर्मूला निकाल सकते हैं प्रॉफिट का। कैसे? देखो जी, अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस आपकी ओपनिंग कैपिटल माइनस आपकी जो भी एडिशनल कैपिटल है वो, ठीक है जी, और एडिशन में आपकी जो भी ड्राइंग्स रही है वो। इन चीज़ों से हम अपना जो है प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अपने ऊपर वाले ही क्वेश्चन को लेके चलते हैं, और ऊपर वाले इसी वाले इससे जो हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करी थी, इसमें हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू है और हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो हम इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं बेटा 2,90,000। ओपनिंग कैपिटल थी हमारी 2 लाख की, उसे डिडक्ट कर देते हैं। एडिशनल कैपिटल थी हमारी 50,000 की, उसे डिडक्ट कर देते हैं। और हमारी ड्राइंग्स थी 10,000 की, उसे ऐड कर देते हैं। ठीक, तो हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास वैल्यू बची यहाँ से 40,000 प्लस 10,000, जो कि मिला के बनी 50,000। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं हम। इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ें हमसे क्वेश्चन पूछता है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए एक जो हम बनाते हैं उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसी चीज़ को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाते हैं हम, तो उसको बोलते हैं बेटा हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये स्टेटमेंट क्या होती है भाई? स्टेटमेंट की शुरुआत ही इसी फॉर्मूले से होती है। स्टेटमेंट हम इसी से बनाते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि क्लोजिंग कैपिटल आपकी बच्चों, ठीक है, जो भी है आपके पास, ठीक है, माइनस आपकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी, माइनस आपकी एडिशनल कैपिटल और प्लस में आपकी ऐड करेंगे हम ड्राइंग्स को। इन सब चीज़ों को जो हमने ऊपर फॉर्मूले में सीखी, उसी से हमारा जो भी कंडीशन है, प्रॉफिट मेकिंग है हम तो प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस मेकिंग है तो हम लॉस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। एक चीज़ जो आप यहाँ ध्यान रखना, वो चीज़ क्या है भाई? वो चीज़ है बेटा, ये जो ड्राइंग्स हैं हो सकता है आपको बोले एनुअली, तो एनुअली में तो आपको कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी, जो ड्राइंग्स आपको दिए हैं उसे एज इट इज़ यहाँ रख देना। अगर वो बोलता है वीकली तो उसे मल्टीप्लाई कर देना 52 से। अगर वो बोलता है मंथली तो उसे मल्टीप्लाई कर देना बेटा 12 से। अगर वो बोलता है क्वार्टरली तो मल्टीप्लाई कर देना 4 से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इतने ही वीक्स होते हैं, इतने ही मंथ्स होते हैं, इतने ही क्वार्टर्स होते हैं एक ईयर के अंदर। थोड़ा सा और इसको हम आगे लेके चलते हैं। अब एक तो हमने जाना कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करते हैं हम इसके अंदर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा हम इसके अंदर दो चीज़ें बनाते हैं, दो अलग स्टेटमेंट्स और बनाते हैं, जिनका नाम है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब ये क्यों कैलकुलेट करते हैं बेटा? इनको कैलकुलेट करने का एक ही मेन रीज़न है। इनको कैलकुलेट करने का रीज़न ये है कि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर हमें क्लोजिंग और आपकी ओपनिंग ये दो कैपिटल नहीं दी होती। तो अगर ये दो कैपिटल हमें नहीं दी हुई है तो हम इन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही जानना है हमें यहाँ से सीखना है।
तो हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, आपने इससे पहले एक चैप्टर जस्ट पढ़ा होगा जिसमें हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं। वो सोल प्रोप्राइटर की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमने बैलेंस शीट बनानी शुरू करी होगी और सीखी भी होंगी, तो वहीं से हमें ये जानना है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना बेटा, जितने भी हमारे एसेट्स हैं, चाहे वो कैश हो, फर्नीचर हो, ठीक है, आपकी बिल्डिंग हो, कोई आपके डेप्टर्स हो, इन सब की अमाउंट को जब भी हम ऐड करते हैं तो हमसे हमें हमारे टोटल एसेट्स मिलते हैं। और यहीं से हमें, अगर हम बात करें हमारे पास लाइबिलिटीज में कोई बैंक लोन हो, कोई क्रेडिटर्स हो, ठीक है, कोई कैश क्रेडिट हो, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट हो, इन सबको भी जब हम ऐड करते हैं तो हमें हमारी टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मिलती है, यानी बाहर वालों को पे करने वाला पैसा। और एक हमारी यहां से आती है जी कैपिटल। अब ये आपने एक चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था जिसके अंदर आपने शुरुआत में, ठीक है, एक शीट बनाते थे, जिस शीट के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला जो आपने अपनी अकाउंटेंसी में सीखा वो उसमें था एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर हम अपनी लाइबिलिटीज और कैपिटल को जोड़ देते हैं तो वो हमारे एसेट्स के इक्वल हो जाती है। यही चीज़ इस्तेमाल करके हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में बैलेंस शीट भी बनाई, और इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल इन सब का बैलेंस ऐड करके आता है 1000 और हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का बैलेंस ऐड करके आता है 700। तो 1000 में से बेटा 700 डिडक्ट कर देंगे, हमें हमारी कैपिटल 300 की मिल जाएगी। इसी तरीके से हम अपनी ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करेंगे और इसी तरीके से हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करेंगे। ये चीज़ करने के बाद अगर हम बात करें तो हमारे चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गए। इन सब चीज़ों से आप गो थ्रू होइएगा। अगर आपको कोई चीज़ भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में पिन कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस हम इसके अपने नेक्स्ट क्लास से शुरुआत करेंगे। छोटा चैप्टर है, बड़े आराम से इसे कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।